हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आप सब कैसे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो ये आज का व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ, ये मेरा ट्रैवल व्लॉग है जब मैं ट्रैवल कर रही थी कानपुर के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उस दिन 16 नवंबर था, तो उस दिन हम निकले थे यहाँ से और 17 को हम पहुँचे थे कानपुर। तो बस हमने डब वाली से बस ली थी, ये येलो पैडल, और वहाँ तक हम गए थे लोकल बस से। और सुबह सुबह मॉर्निंग में इनके फ्रेंड हमें छोड़ आए थे बस स्टैंड। और ये है हमारी बस येलो पैडल, बहुत ही अच्छी थी और बड़ी आराम से पहुंच गए थे हम दिल्ली। और आप सबको पता ही है कि आजकल पंजाब में अभी ट्रेन नहीं चल रही है, बाकी सब जगह तो चल रही है, पंजाब में नहीं चल रही है। वही किसानों का जो चल रहा है उसकी वजह से। और बस यहाँ पर हम रखवा रहे हैं सामान बस में और बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। तो सुबह 7 बजे ये बस आ गई थी और हम 7 बजे बैठ गए थे और हम दिल्ली पहुँच गए थे 12 साढ़े 12 बजे। तो टाइम भी बहुत कम लगा था और बहुत कंफर्टेबल बस थी ये। उसी टाइम आपको 20 रुपए बराबर में आ रहा है। वो दे मैं कहाँ से दे दूँ? भाई भी दे भाई भी दे। चला बुकिंग है क्या आपकी? बुकिंग है क्या आपकी? हाँ हाँ। बंद कर डिग्गी, बंद कर। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे, जहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रेक दिया गया था आधे घंटे का, जहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट कर लें। अगर किसी को फ्रेशन अप होना है तो फ्रेश हो सकता है। तो बस यहाँ पर हम अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम घर से कुछ भी खाकर नहीं चले थे, बस पैक कर लिया था रास्ते के लिए। और इन्होंने ये मंगवाया था आलू का पराठा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और बस अब ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये है वो ढाबा जहाँ पर हम रुके थे, तो अमन ढाबा था, तो यहाँ पर हम रुके थे, बहुत अच्छा था ढाबा। और बस अब हमारी बस हॉर्न दे रही थी तो हम निकल चुके हैं। और अब बस अब शायद दिल्ली जाकर ही बस रुकेगी और नेक्स्ट स्टॉप कोई नहीं था। तो अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो पीरा गढ़ी में हम उतर गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो पापा के फ्रेंड है वो रहते हैं वहाँ पर। तो पहले वो नेबर ही थे पापा के, तो फिर वो बुलाते भी रहते थे अक्सर। तो उनके घर हम चले गए थे, पास में ही था। और हमारी ट्रेन थी रात को 8 बजे, तो तब तक हमारे पास टाइम बहुत सारा था, तो हमने कहा चलो उनसे मिल लेते हैं। तो बस यहाँ पर उनके बच्चों के लिए ले रहे थे कुछ, तो चॉकलेट वगैरह तो कुछ मिला नहीं था और हमें इतना कंफर्म भी नहीं था कि हम उनके घर जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये देख रहे थे, बट चॉकलेट नहीं मिल रही थी, मिठाई वगैरह ही मिल रही थी। और यहाँ से हमने कर लिया था रिक्शा उनके घर तक के लिए और बड़े आराम से हम पहुँच गए थे। और ये जो रिक्शा है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से ही इसमें बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो हवा लगती है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो बस अब हम थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पास में ही था, और वहाँ जाकर फिर आपसे मिलते हैं।
क्यों आप ठीक है क्या कि गाँव इलाहाबाद क्यों मतलब यहाँ पे वोट डाला है कि नहीं सही है वो नीतीश कुमार हाँ ये सबसे बढ़िया भाई वो आ जाता साला काम से खराब हो जाता जो सुधारा कहाँ पर बैठता हूँ हाँ पहले तो अपने बाप को दिलवाता हूँ दादू को मेरा गाड़ी उत्पन्न नगर कितने दिनों बाद यही है गेट और तो अब हम पहुंच चुके हैं अंकल के घर, तो जिसमें बलून्स लगे हुए हैं यही वाला घर था उनका। और बस उनके बेटे से हम लोग कंफर्म कर रहे थे कि कौन सा घर है। तो वो भी अपने ससुराल गए हुए थे क्योंकि भाई दूज का दिन था उस दिन, तो सभी लोग अपने अपने भाइयों के पास गए हुए थे। और बस यहाँ पर भैया हमें दिखा रहे हैं अपना घर। वो आ चुके थे बाद में और हमने नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया था, चाय वाय पी ली थी। और सीरियसली बहुत अच्छी फैमिली है उनकी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और 3 बेटियां हैं उनकी और ये भैया हैं सबसे छोटे और इनकी भी एक बेटी थी। तो बस यहाँ पर वो अपना घर ही हमें दिखा रहे हैं। बहुत ग्रीनरी थी आसपास जहाँ वो रहते हैं। और दिल्ली में अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत कंजेस्टेड होते हैं जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं या फिर घर होते हैं, बट यहाँ पर बहुत खुला खुला अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और बस ये है ईशू भैया, इनका ईशू नाम है, मतलब निक नेम इनका यही है। और ये भी मैरिड है और उनकी ये बेटी है जो बुला रही है। आप आ गए ऊपर अकेले आ गए आप काफी रोवे और अंकल आंटी और उनकी फैमिली का मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता किसी से कहो कि ऐसे कैमरे पे आओ, और सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो मैंने किसी से कहा भी नहीं। और बस हमने जितना टाइम हमें मिला अच्छे से एंजॉय किया, बातें शातें की। इनके सब साथ के थे तो बहुत मज़ा आ रहा था बात करने में। और बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी, और खाना पीना आंटी ने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। बहुत अच्छा खाना बना था उनके यहाँ, तो हमने खाना वगैरह सब खा के फिर हम निकले थे स्टेशन के लिए क्योंकि लेट हो रहा था हमें, और रास्ते में कभी कभी ट्रैफिक भी मिल जाता है। तो हम 6 बजे यहाँ से निकल गए थे क्योंकि 8 बजे की हमारी ट्रेन थी। और बस अभी हम ऑटो में हैं और उसके बाद अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली के स्टेशन। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेन है, तो अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म की तरफ। तो अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। हमारी ट्रेन का नाम था वैशाली एक्सप्रेस और बहुत अच्छी ट्रेन थी। और ये 2 क्यूट सी इसमें लड़कियां थी हमारी सीट के सामने। बटन वाला ले आ रही होगा।
गाना ना सुनते। अभी पैसा नहीं है ना, काम साला ज़्यादा खराब हो गया ना कोरोना में। अभी ससुराल भी जाना पड़ रहा, पैसा कम है। पहले यहाँ काम ढूंढने आया था। अरे यार कहाँ ढूंढने, हाँ सही। हमें तो लग रहा है सेना में है। सेना में वो मुझे वैसे नहीं रोक पाता। कार्ड दिखाऊँ पर ऐसा ही का क्या सब इंस्पेक्टर का कार्ड दिखाऊँ? तो पुलिस में हमने क्या कहा, सेना में हो गए या पुलिस में हो गए, ये अलर्ट है। तो आप बटन वाला कही रहे हो, पुलिस में है क्या? हाँ ऐसा ही सेना में सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा अब हमने कहीं ऑटो वाले तो एक एक आदमी को बता देंगे कौन मद्रासी है कौन टेबल लगा था। आगामी चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ कानपुर और 3 बजे हम घर पहुंच गए थे और ऑटो वाले ने बहुत अच्छा टाइम पास किया हमारा रास्ते में। और बस ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम, तो मैं अपना घर बाहर से आपको थोड़ा सा शूट करके दिखा दे रही हूँ। कुछ इस तरीके का लगता है और पिक्स भी लास्ट में शो कर दूँगी। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।